गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष कुमार एजुकेशन इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को स्वागत है। तो लास्ट क्लास हम लोग कुछ पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा पीछे का रिकैप करवा देते हैं तो देख लेंगे आप लोग कि किस तरह से मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। पहले मैंने सेल के बारे में बताया। सेल का फॉर्मूला मैंने क्या दिया? 2m²। किसने दिया? साइंटिस्ट बोर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। सेल होता क्या है देखेंगे। न्यूक्लियस के चारों ओर जो आपको एक सर्कुलर पाथ दे रहा है, न्यूक्लियस यानी नाभिक। न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया? नाभिक। ठीक है, ये क्या है आपका? ये न्यूक्लियस है, इसका मतलब क्या हो गया? नाभिक। ठीक है, तो ये नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल बोलते हैं। आखिर सेल का साइज क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। परसेंट आ रहे हैं, सेल का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो साइज जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी भी बढ़ेगा। तो आखिर किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसका फॉर्मूला कुछ बताया था मैंने लास्ट क्लास। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? 2m²। पहले वाले सेल में यहाँ पे हमने n की जगह पे नंबर ऑफ सेल्स, n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेल। 1 रखा तो इलेक्ट्रॉन कितना आया? 2। 2 रखा तो 8 आया। 3 रखा तो 18। 4 रखा तो 32। ये इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? अपना जो भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को तुम बांट दो, सजा दो। कहाँ सजाओगे? सेल में सजाओगे। उसको प्रक्रिया को क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मान लो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको तुम सजाओगे। वो उसका 6 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? परमाणु संख्या। कार्बन के पास मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन का 7 क्या कहलाएगा? उसका वो परमाणु संख्या कहलाएगा। कैसे? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कार्बन का। देखो पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? मैक्सिमम 2। तो दूसरे वाले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 4। 4 2 6 हो गए। आया बात समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट। इसी तरह से हम लोग ने बोला था कि वही ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, फ्लोरीन का 2 7, नियॉन का 2 8, सोडियम का 2 8 1 है ना। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जज ये भी कर लेंगे कि कौन एलिमेंट स्टेबल है, कौन एलिमेंट अनस्टेबल है, कौन रिएक्टिव है, कौन अनरिएक्टिव है। इन सभी चीज़ों को हम लोग जज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि हीलियम क्या होगा। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो भाई हीलियम से लेकर तो पूरी रेडॉन को ही हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। और सभी इनर्ट गैस क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इन सभी को नाम क्या देता हूँ? इनर्ट गैस। सभी का नाम क्या है? इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक नया टर्म यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम, हिंदी नाम क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या नाम बोलेंगे हिंदी में? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है? तो कहता है किसी भी तत्व की 72 कक्षा में, किसी भी तत्व की 72 कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन्स को ही बोलेंगे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? क्या बोला मैंने? मान लो कोई तत्व है, इसकी कुल इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन यानी इंग्लिश में बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन। तत्व को इंग्लिश में नाम क्या देते हैं? एलिमेंट।
ये टोटल इलेक्ट्रॉन को कहाँ काउंट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कहाँ काउंट करेंगे, कहाँ देखेंगे, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, या इसी को एक और नाम बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या नाम बोलते हैं, वैलेंस सेल। हिंदी में क्या बोलेंगे, बहत्तम कक्षा, क्या नाम देंगे, बहत्तम कक्षा। कहता है किसी भी तत्व के कुल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। मैंने बस समझाया, किसी भी एलिमेंट के जो टोटल इलेक्ट्रॉन, वो टोटल इलेक्ट्रॉन कहाँ कैलकुलेट करेंगे, ऑटोनोमस सेल, वैलेंस सेल, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, बहत्तम कक्षा। ये जो इलेक्ट्रॉन का समूह दिखेगा वो समूह क्या कहलाएगा, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब आपको मुझे बताइएगा, कार्बन के पास मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में अगर हम लोग इसको वी लिख दे तो कोई दिक्कत, वी मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वैलेंस, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में वी बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला, बहत्तम कक्षा, यानी यही ना आपका बहत्तम कक्षा है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो आपसे पूछेगा कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपका पहला काम क्या होगा कि आपको क्या क्या जानना है, आपके लिए बेसिक चीज़ क्या हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा फास्फोरस का, तो आप पहले क्या बताना चाहेंगे, मैंने आपके पास क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास रिक्वायरमेंट है। पहला तो फास्फोरस का सिंबल, वो सबसे बड़ा प्राइमरी चीज़ क्या है, सबसे प्राइमरी चीज़ फास्फोरस का सिंबल आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15, ठीक है। थर्ड चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको बताया, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो फास्फोरस के लिए पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, मैक्सिमम 2। दूसरे सेल का मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। दोनों को जोड़ दो कितना हो गया, 10। कितना इलेक्ट्रॉन पहले से फास्फोरस के पास है, 15 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना है, 10। मैंने क्या कहा था, अपना इलेक्ट्रॉन को बांटो, तब तक बांटो जब तक तुम इसका पूरा इलेक्ट्रॉन को बांट ना दो। तो यहाँ पे कितना बांटोगे, और 5 इलेक्ट्रॉन बांटोगे, 2 8 5, 2 8 5 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब तीसरा काम वैलेंस सेल। तो कौन सेल यहाँ पर है, ये नाम है के, इसका नाम है एल, इसका नाम है एम। एम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो एम सेल जो है वो सबसे लास्ट में है, तो जो सबसे लास्ट में होता है वो हो गया वैलेंस सेल। उसके इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, 5। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन आया ना, वही आपका क्या कहलाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के पास शॉर्ट में मैंने लिखने का तरीका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सॉरी मैंने 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। उसी तरह से सल्फर का लिखने का तरीका, सल्फर का कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 8 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। आया बात समझ यहाँ तक, यहाँ तक सब बच्चे को आया समझ में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं यहाँ तक। थोड़ा सा ऊपर का थोड़ा दिक्कत होगा, यहाँ तक आप इस जो सेल वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स का आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स का, यानी आर्गन तक का आप निकाल सकते हैं। आर्गन के बाद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आता है पोटासियम से, ठीक है, वो हम आगे चर्चा भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ये समझ में आया या नहीं आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सभी के कंसेप्ट देखिए चीज़ें। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े हम। अब हम लोग थोड़ा आगे की जानकारी के लिए हम लोग एक और नया चीज़ समझते हैं। सब सेल के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, और तब आप टोटल किसी भी एलिमेंट का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन काउंट तब आसानी से कर पाएंगे। चलिए ठीक है।
तो पहले आपके पास सब सेल कौन कौन है उसको देखेंगे आप लोग। ये सब सेल है, देखिए सर समझेंगे अच्छे से। सब सेल कितने हैं आपके पास? 4, एस पी डी और एफ। सब सेल कितने हैं? 4 है, एस पी डी एफ। ठीक है। एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मुझे नहीं पता, पी सब सेल में कितने होंगे मुझे नहीं पता, डी सब सेल में कितने होंगे, एफ में नहीं होंगे। लेकिन मुझे इतना तो पता जरूर है कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, पता है 2n² के फार्मूला से। थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पहला सेल में है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का जो पहला सेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले कौन सब सेल में जाना चाहेगा? तो जो सब सेल काफ़ी नज़दीक में है, सबसे नज़दीक में कौन सब सेल है बाबू? एस सब सेल है। यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब सेल में जाना पसंद करेगा? एस सब सेल में आता है। एस सब सेल के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी हुई? 2 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट इन ओनली एस सब सेल। अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। ये भी 8 इलेक्ट्रॉन को हम स्प्लिट कर दो, तोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? इस समझना अच्छे से, ये क्या किसके इलेक्ट्रॉन कहते हैं? फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। मैंने फर्स्ट सेल के पास इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 2, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया रहा था? सेल में। फिर सेल के बाद उसके अंदर आया सब सेल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में जाएंगे? तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहला सब सेल क्या है? एस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही है, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? एस सब सेल में चला गया। यानी एस सब सेल की रखने की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी हुई? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास रखने की कैपेसिटी? 8 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एस सब सेल में। तो भाई बाकी का जो 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कहाँ जाएगा? वो डी सब सेल में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? डी सब सेल में जाएगा। यानी सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी के लिए यहाँ पे कौन कौन सब सेल लेंगे? एस प्लस पी लेंगे। यानी पी में रखने की कैपेसिटी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? यानी पी सब सेल अगर आपके पास दिखता है तो पी सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो आइए एन के पास कितना है? थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितने हुए बाबू? 18 के पास उसको फिर स्प्लिट करो, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन्स। वो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो एस और पी इसका खत्म हो गया। यानी थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ गए थे? थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? पहले एस में गए, उसके बाद पी में गए, और उसके बाद कहाँ जाएंगे? बाकी डी में जाएंगे। तो देखिए एस प्लस यहाँ भी पी प्लस डी, 2 यहाँ 6 यहाँ 10 8, 2 और 6 8, बाकी बचे 10 कहाँ गए? डी में। इसका मतलब डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम? कितने होंगे मैक्सिमम? 10 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब आइए यहाँ पे फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर से इसको स्प्लिट कीजिए। पहले एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, पी में कितना इलेक्ट्रॉन भरूंगा? 6, डी में कितना भरूंगा? 10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 18 में कितना जोड़ेंगे कि 32 होगा? 14 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस मीन्स आपके एफ सब सेल में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। एफ सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? तो एसपीडीएफ की इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी हमें पता चल गई कि एस सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल में मैक्सिमम कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। डी सब सेल में मैक्सिमम कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये भी बात पता चला कि एस सब सेल हमेशा कौन से सेल से स्टार्ट होता है? फर्स्ट सेल से। पी सब सेल कौन से सेल से स्टार्ट होगा? सेकंड सेल से। डी सब सेल कौन से सेल से स्टार्ट होगा? थर्ड सेल से। और जो एफ सब सेल है वो कौन से सेल से स्टार्ट होगा? फोर्थ सेल से स्टार्ट होगा। बात पता चला कि नहीं चला? पूछे सर कैसे? तो देखो यहाँ एस दिख रहा है, यहाँ पे कौन सेल है? फर्स्ट सेल। पी दिख रहा है, पी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सेकंड सेल से। डी देखो, डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? थर्ड सेल से। और एफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है?
फोर्थ सेल से। तीन इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं हम। अब हमको बारी आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने का। कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे? देखिए, हम तरीका आप लोगों को दे रहे हैं, देखेंगे आप लोगों को अच्छा भी लगेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मैंने पहले वाले में लिखा सिर्फ एस एस लिखा, उसके बाद मैंने लिखा पी एस यानी एस सब सेल एस सब सेल, पी सब सेल एस सब सेल, पी सब सेल एस सब सेल, फिर लिखा डी सब सेल पी सब सेल एस सब सेल, डी सब सेल पी सब सेल एस सब सेल, फिर एफ सब सेल डी सब सेल पी सब सेल एस सब सेल एफ सब सेल, फिर डी सब सेल पी सब सेल और एस सब सेल। ठीक है, अब इसको समझेंगे ट्रिक के थ्रू कैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा अभी। ठीक है, देखेंगे। याद करने का ट्रिक हमारे पास है सर। स्कूल स्कूल क्या बनेगा? स्कूल स्कूल यानी एस और एस। दूसरा याद यहाँ से लिखिए पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, देखो याद करने का ट्रिक याद कर लेना। मैंने क्या बोला? स्कूल। मैंने क्या बोला? स्कूल। फिर मैंने क्या बोला? स्कूल दो बार बोल देना, जो भी बोलना वो दो बार बोलना, जो भी बोलना वो दो बार बोलना। नेक्स्ट क्या मैंने कहा? पब्लिक स्कूल 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 पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल कितने बार बोलूँगा मैं? दो बार। फिर आइए दिल्ली पब्लिक स्कूल। पहले चला स्कूल, उसके बाद आया पब्लिक स्कूल, उसके बाद नाम पड़ा दिल्ली पब्लिक स्कूल। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। फिर आया फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल या फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो बोलना बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। फाड़ू का स्पेलिंग पता नहीं बाबू, मैंने तो लिख दिया FADU, पता नहीं सही है गलत है। देख रहा विकिमीन्स मेरा वही है, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो स्कूल स्कूल कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। पब्लिक स्कूल वो भी 2 टाइम्स। दिल्ली पब्लिक स्कूल वो भी 2 टाइम्स। फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल वो भी 2 टाइम्स। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? इसी के आधार पे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। किसके बेसिस पे लिखेंगे? सब सेल के बेसिस पे लिखेंगे। जहाँ एस सब सेल दिखेगा वहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, जहाँ पी सब सेल दिखेगा वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, इसे अपने पास याद रखना। चलिए एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ से। पहले छोटा ही एग्जाम्पल जो पहले में हमने देते थे कार्बन का एग्जाम्पल यहाँ भी देंगे। पहले आपने लिखा था 2 4 लिखा था आपने, अब लिखेंगे 2 को इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेंगे? तो पहले आपने 2 कौन सा सेल में है? के सेल में, यानी पहला सेल था। पहला सेल में से कौन सा सेल आया था? एस, याद आ रहा है? ठीक है, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पहले आया एस में सेकेंड सेल, फिर 2p, 2 2 4 हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? कार्बन का हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग डायरेक्ट छलांग मारते हैं, बड़ा लंबा छलांग मारते हैं, सल्फर के पास जाते हैं। क्या बोला था मैंने? 2 8 सेकेंड सेल का
और थर्ड सेल का 6। पहले वाले सेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो गया 1s2। दूसरे वाले सेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन भरा इसका, अब बाकी यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 6 और दिख रहा है, तो 6 कहाँ भरूंगा मैं, पी। देखो सेकंड सेल पूरा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेल भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब आएंगे हम लोग थर्ड सेल में, तो थर्ड सेल में क्या भरेंगे हम लोग, देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर क्या आया, पी, कितना इलेक्ट्रॉन भरा, 4। अब हम लोग आते हैं पोटासियम के पास। यहाँ से हमारा कंसेप्ट देखो समझना अच्छे से, जरूरत मुझे यहाँ से पड़ा था। पहले इसका लिखेंगे यहाँ से 1s2 2s2 2p6। पहले मैं वहाँ तक चल रहा हूँ, ठीक है। 3s2 और 3p6। देखो तो यहाँ तक क्लियर है। देखो पहले वाले सेल, ये फर्स्ट सेल हो गया 2, सेकेंड सेल 8, थर्ड सेल 8। यानी यहाँ पे देखो सर समझना अच्छे से, यहाँ के, ये एल, ये एम, और एम की रखने की कैपेसिटी भी ज़्यादा ही है। अभी एम की कैपेसिटी बहुत है, एम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एम जो है वो इलेक्ट्रॉन न रख के वो कहाँ जा रहा है, फोर्थ सेल में जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बाद में एक नया रूल पढ़ाऊँगा, उस रूल का नाम है अफवाउ रूल। एक्चुअली अफवाउ रूल ने एक प्रिंसिपल दिया था, अगर समझना हो जाते हैं इजी वे में तो हम आपको बताते हैं। अफवाउ ने एक रूल दिया था n+l रूल, n+l रूल। इसने कौन ने दिया था, किसका रूल है, दिया नहीं था, सॉरी ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये अफवाउ है, ठीक है। अफवाउ को बताते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, यानी जोड़ने को बोलते हैं अफवाउ, ठीक है। इन्होंने रूल दिया था n+l रूल। अगर किसी बाई चांस अगर किसी एलिमेंट के लिए n+l का वैल्यू क्या हो, सबसे कम हो, यानी दैट इज मिनिमम हो, क्या हो, मिनिमम होगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, पहले भरेगा, ठीक है। n क्या है, n सेल है, n क्या है, सेल है। और l क्या है, सब सेल के लिए वैल्यू है, l क्या है, सब सेल के लिए वैल्यू है। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, याद रखने के लिए रखिएगा। s के लिए l का वैल्यू कितना होगा, 0, p के लिए 1, 0 और d के लिए l का वैल्यू 2 और f के लिए l का वैल्यू 3, ठीक है। ये l का वैल्यू है, मैंने लिखा। ये n+l अगर सबसे कम आएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, और उसके आधार पे अगर फिर उससे ज़्यादा आएगा तो बाद में भरेगा। चलो देखो सर समझना अच्छे से, यहाँ पे 3p4s, 3p के लिए n+l का वैल्यू कितना आएगा, देखो n कितना है 3, n कितना है 3, और देखो यहाँ पे p के लिए, यहाँ पे कौन सबसे है, p सबसे है, तो p सबसे वैल्यू कितना रखा मैंने 4, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे n+l का वैल्यू कितना आ रहा है 4+s, तो यहाँ भी आ रहा है 4 और +l का वैल्यू कितना है 0। देखो यहाँ पे n+l का वैल्यू क्या हो रहा हो, सेम आ रहा हो। तो एक पॉइंट और एक याद रखने के बाद है कि अगर n+l का वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, क्या आ जाए, सेम। n+l का वैल्यू क्या हो, सेम आ जाए, तो देन क्या करेंगे, n का मान क्या होना चाहिए, n का मान कम होना चाहिए, n का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो n का मान कहाँ कम है, ठीक है, 4s में कम आ रहा है। चलो 4s के बाद एक और एग्जांपल ले लो। देखो 4s के बाद क्या आएगा, देखो तो पीछे स्लाइड करते हैं, पीछे जा रहे हैं, देखो अच्छे से समझना। ओके, आप लोग को यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया था ना मैंने, सॉरी बाबू, यहाँ पे हम लोग वैल्यू भी देंगे, 1 मिनट। यहाँ पे
एस सबसेल है तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 से, फिर 1 के बाद क्या जाएगा, 2 से जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ये 1 से क्यों स्टार्ट हुआ उसके लिए भी पीछे देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ एस, और पी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड से, डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड से, और एफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से। चलिए पी को स्टार्ट कीजिए। पी कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, 2p, 3p, प्रोसीड करते जाइए, 4p और 5p। डी कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से, एग्जैक्टली 4d, 5d और 6d। और p बचा हुआ है, 5p हो गया था, 6p एंड 7p। चलिए f कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, तो 4f एंड 5f। ठीक है सर, समझने वाली बात है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखा था, कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s। देखिए नेक्स्ट, फिर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। देखिए सर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखिए पहले क्या लिखा, कार्बन का देखो 1s लिखा पहले, उसको क्या भरा, 2s, फिर 2p भरा, फिर देखो सल्फर में 1s 2s 2p 3s 3p। लेकिन पोटासियम के केस में इलेक्ट्रॉन पहले क्या भरा, 4s में भरा। होना क्या चाहिए था, सेल के अनुसार 3p पर कहाँ जाना चाहिए, 3d। सेल के अनुसार, जैसे मैंने सेल के अनुसार क्या था कंसेप्ट होगा, पहले वाले सेल को भरो, फिर पहला सेल भर जाए तो दूसरे वाले सेल को भरो, दूसरे वाले सेल भर जाए तो फिर तीसरे वाले सेल को भरो। तो अकॉर्डिंग टू द सेल के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पे 3s 3p के बाद क्या आना चाहिए, 3s 3p के बाद क्या आना चाहिए, 3s 3p के बाद क्या आना चाहिए, 3d आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 3d आना चाहिए। लेकिन समझने वाला बात समझेंगे अच्छे से, समझेंगे थोड़ा अच्छे से आप लोग। 3d और 4s में थोड़ा कंपेरिजन करो, n+l यहाँ भी रखो और n+l यहाँ भी रखो। यहाँ पे कितना आ रहा है सर, 3+2, देखो तो 2 है लिखा हुआ, d के लिए l का वैल्यू कितना है, 2, 3+2 क्या आया, 5। और यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4s है, यहाँ पे n+l का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ पे n+l, तो यहाँ 4+0 कितना आ रहा है, 4। अब बताओ n+l का वैल्यू कहाँ कम आ रहा है, 4s में आया कम कि 3d में कम आया, n+l का वैल्यू कहाँ कम आया, 4s में कम आया या 3d में कम आया, 4s में कम आया। यानी 4s में जब n+l का वैल्यू कम आएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करेगा। तो पहले मैंने क्या लिखा है, n+l का रूल, अगर देखना हो तो सबसे कम वाले को पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगर सेम आ रहा है तो फिर n का वैल्यू देखना होगा मिनिमम कहाँ है। इसी कारण हम लोग यहाँ पर से 3d हटाते हैं, 3d हटाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या भरते हैं, 4s में भरते हैं। और कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो काउंट कर लो, 2 8 8 1। यानी यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन अगर सेल के अनुसार चलेंगे तो पोटासियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2 8 8 1। और अगर हम सबसे से चलेंगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 1 4s 1। आ रहा है बात समझ, 4s 1 क्लियर है। यानी आप लोग अब समझ के मेरे कंसेप्ट को कि जब हम सबसेल में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक नया रूल हमको याद रखने लायक क्या बात है, अबवाव प्रिंसिपल। अबवाव प्रिंसिपल क्या कहता है, n+l को रूल को कहता है, जहाँ n क्या है सेल के बारे में बताता है और l क्या है सबसेल के बारे में बताता है। n+l का वैल्यू अगर जहाँ कम आएगा इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करेंगे। मान लो 2 सबसेल है, दोनों सबसेल के लिए n+l का वैल्यू सेम आ गया तो क्या करेंगे, जिसके लिए n का वैल्यू मिनिमम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करेंगे। मेरे ख्याल से इतना बात समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो एक और हम लोग सेल को सबसेल को हम लोग पहले चेक कर लेते हैं किसका n+l का वैल्यू कम है किसका ज़्यादा है। चलिए देखिए पहले समझेंगे अच्छे से। मैं कुछ सबसेल यहाँ पे ले रहा हूँ आपके सामने, 2s 2p ले लेता हूँ, 1s भी ले लेता हूँ, फिर उसके बाद 3s 3p। देखो चेक करो सबके लिए n+l का वैल्यू, n+l 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 और n+l। चलिए यहाँ पे n+l को रखो 1 और s फिर लिखाते पीछे जाइए, s सबसे l का वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3।
चलिए तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस क्या होगा 0 होगा, और यहाँ वैल्यू कितना आएगा 1, 2 प्लस फिर 0 2 3 फिर 2 प्लस क्या होगा 1 3, देखो तो इधर से 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4। तो आप यहाँ से ये देखिए कि n प्लस एल का वैल्यू देखो इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो n प्लस एल का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, इधर से इधर यहाँ से यहाँ बढ़ा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है क्या n प्लस एल का वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो n प्लस एल का वैल्यू क्या हो रहा है सेम आ रहा है, क्या आ रहा है सेम आ रहा है, बट यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, n का मान क्या है, n का मान कम है, n का मान क्या है कम है, यहाँ पे n का मान क्या है कम है, इसी कारण ये पहले फिलअप हुआ, बात समझ आ रहा है। अब फिर यहाँ पे वैल्यू n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है मैक्सिमम है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है n प्लस एल का वैल्यू क्या है, n प्लस एल का वैल्यू मैक्सिमम है। इसी कारण सबसे पहले क्या फिलअप होता है, किसी भी सबसे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर लिखते हैं तो पहले क्या फिलअप होता है 1s फिलअप होता है। क्यों फिलअप होता है, क्योंकि 1 प्लस एस के लिए n प्लस एल नहीं, उसकी जो एनर्जी का वैल्यू है, जो उसकी एनर्जी का ऑर्डर है वो क्या सबसे कम है, इसी कारण सबसे पहले फिर इंक्रीज यानी कम से ज़्यादा। फिर देखो 2s का इससे कुछ ज़्यादा, फिर आया 2p बराबर, लेकिन यहाँ पे देखो n प्लस के लिए n का मान क्या है कम है, 2 का मान क्या है कम है, फिर 2 ये इसका 3, फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग सभी बच्चे फॉलो कर गए होंगे कि मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं सबसेल के थ्रू। अब थोड़ा हम लोग इसके सबसेल के थ्रू हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे पहुंचेंगे, ठीक है। वही मैंने आपको कहा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएंगे अभी। चलो अब हम थोड़ा बड़ा बड़ा एग्जाम्पल यहाँ से लेना शुरू कर रहे हैं। मान लो आपके सामने कोई एलिमेंट दे दिया आर्सेनिक, ठीक है, उसके बाद एलिमेंट दे दिया आपके सामने आयोडीन। आयोडीन छोड़ दो, बहुत बड़ा एलिमेंट हो जाएगा, तभी आपको काम के नहीं है। ब्रोमीन निकालो, 35 छोटा छोटा एलिमेंट अभी ले रहे हैं हम। ले लीजिए एक बड़ा एलिमेंट और ले लीजिए, सीजियम ले लीजिए एक बड़ा एलिमेंट 55। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है आप लोगों को, बिल्कुल आता है। क्या होगा आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पीछे लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और आप लोगों को थोड़ा देखिएगा। नेक्स्ट हाँ देखिए, सबसे पहले क्या आ रहा है आपके साथ, स्कूल वाले ऑर्डर को भरेंगे, फिर पब्लिक स्कूल के ऑर्डर को भरेंगे, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल तक भरेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। चलते हैं बढ़ते हैं आगे, साइड चेंज करते हुए। आर्सेनिक का देखिए क्या लिखेंगे सर, पहले 1s को भरेंगे, फिर 2s भरेंगे, फिर 2p भरेंगे, फिर 3s भरेंगे, फिर 3p भरेंगे और फिर 4s को भरेंगे। तो 4s के इलेक्ट्रॉन में कितना भरा मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन भरा, और 4s2 के बाद क्या भरेंगे 3d10 भरेंगे, और 3d10 पूरा भर जाने के बाद कहाँ जाएंगे बताइए 4p में जाएंगे। तो 4p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे 3। ब्रोमीन को देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए काउंट कीजिए, 2 2 4 2 10 2 12 18 20 10 30। तो 4p में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, ठीक है। चलिए सीजियम को देखते हैं, 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। उसके बाद क्या आएगा 4p6 आएगा। और 4p6 जब कंप्लीट होगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग 4d10 में जाएंगे, 4d10 में जाएंगे, ठीक है 4d10 में जाएंगे। तो देखिए कितना होंगे 36 10 46, ठीक है 4s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 4p6, उसके बाद 4p का तो 4s भी हो गया 4p भी हो गया है ना। एक मिनट क्या यूज करना पड़ेगा। वन एस टू 20 18 20 10 30 36 36 और यहाँ पे तो 38 हो गया ना 5s2। अब यहाँ से क्या होगा 4d10 और 5p6। अब देखिए काउंट कीजिए इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 2 8 2 10 2 12 6 18 20 10 30 30 36 2 38 38 48 6 54। तो अब देखो यहाँ तक ये 5p के बाद कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा 6s में जाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ भरूंगा मैं 1। 3s2 3p6 और यहाँ 6s 1। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे बाबू मैंने 55 इलेक्ट्रॉन 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 और वहाँ से 38 10 48 6 54 और 1 55। अब थोड़ा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो। कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक देखो समझो यहाँ से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा सेल यहाँ पे कौन है 1 1 से बड़ा 2 2 से बड़ा 3 3 से बड़ा 4। तो मैंने क्या कहा वैलेंस सेल यानी जो सबसे बड़ा सेल होगा उसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। तो वैलेंस सेल यहाँ पे ये है और ये है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 + 3 2 + 3 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 + 3 5। चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा ब्रोमीन का। फिर यहाँ 4s और 4p 4s में 2 इलेक्ट्रॉन 4p में 5 7। 3d नहीं आएगा 3d क्या है पीछे वाले सेल के लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपको क्या देखना है वैलेंस सेल चेक करना है, सबसे बड़ा सेल देखना है। तो बड़े वाले सेल और उसका सब सेल मैंने क्या कहा था कि वैलेंस सेल यानी टोटल इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करने बताया था मैंने वैलेंस सेल से देखना। तो वैलेंस सेल आपके पास कौन है 4 और उसके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया गया s और p में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ो तो 2 + 5 7 हो गया। अब यहाँ बताइए सीजीएम के पास वैलेंस सेल में कौन है 1 से बड़ा 2 2 से 3 3 से 4 4 से बड़ा 5 5 से बड़ा 6 इससे बड़ा कोई है नहीं। तो वैलेंस सेल कौन हो गया 6 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 हो गए। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना सीख गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को। तो आज के इस वीडियो में थोड़े से वीडियो में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हम सीख गए होंगे। तो मेरे ख्याल से कोई भी एलिमेंट हो जिसका आपको अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो या जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों लिख सकते हैं। ये आपके मॉडल क्वेश्चन में पूछा गया है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में जेईई के एग्जामिनेशन में कि यहाँ पर कि किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। शायद फास्फोरस और सल्फर का ही था तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना था। तो वो आपके क्लास के आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने वो क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और फिर हम आके अगले क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।